कोलकाता में फिर से शुरू होने वाला है टाटा स्टील वर्ल्ड 25 के मैराथन। और उससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं फुटबॉल लेजेंड बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग दा, बहुत बहुत स्वागत है आपको। सबसे पहले तो टाटा स्टील 25 के हर साल एक्साइटमेंट रहते हैं और हज़ारों लोग रास्ते पे उतरते हैं, रेड रोड भर जाता है, मैदान भर जाता है। इस साल की एक्साइटमेंट के बारे में बताइए। तो इस साल बहुत स्पेशल है बिकॉज ये 10th एडिशन है। सो कोई भी सिटी में एक मैराथन 10th एडिशन कंप्लीट करना बहुत ही एक माइलस्टोन है। और हर एक एवरी ईयर आई थिंक कोलकाता टाटा स्टील कोलकाता मैराथन इज़ गेटिंग बिगर एंड बेटर। तो मुझे उम्मीद है कि इस साल भी पिछले सालों से और बड़ा होंगे। और इट्स गुड बिकॉज एक सिटी में वी नीड सच इवेंट लाइक मैराथन बिकॉज एक फिटनेस हेल्थ का अवेयरनेस भी लेके आता है। एंड ऑल्सो इट गिव्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जस्ट नॉट कोलकाता बट एंटायर बंगाल और ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इतना बड़ा एक मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस वक्त फिटनेस के बारे में बात तो होती है और आगे के दिन में फिटनेस और ज़रूरी होगा। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि फिटनेस तो हर रोज़ आता ही है, दौड़ना भागना ये सब तो होता ही है, लेकिन मैराथन सुबह में अंधेरा रहते हैं और साथ में 4 बजे से लोग आना शुरू कर देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? से फिटनेस इज़ हेल्थ। आपका सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपके पास हेल्थ नहीं रहा तो कुछ नहीं रहता है। और ये मैराथन ऑब्वियसली हम सभी को रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ एक सस्टेनेबल वे में करें। एंड स्पेशली ये मैराथन सस्टेनेबल के ऊपर काफ़ी अवेयरनेस भी ला रहा है। और जितने भी रनर्स स्पेशली फ्रॉम कोलकाता अराउंड आपका एरिया से आ रहा है तो आप लोग कार पुल करके आइए। कोई साइकिलिंग कर सकता है तो साइकिलिंग करके आ सकता है। एंड स्पेशली प्लास्टिक को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिएगा सो दैट वी मेक इट अ वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैराथन। और इस वक्त हम देखते हैं कि लोग दौड़ने आते हैं, लेकिन फुटबॉल के साथ ये जो रनिंग है ये तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और कितना महत्वपूर्ण है। और फुटबॉलर्स जो बडिंग फुटबॉलर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे रनिंग के साथ? फुटबॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जो भी फुटबॉलर और फुटबॉल खेलना चाहता है और फुटबॉलर बनता है आई थिंक रनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एक सक्सेसफुल फुटबॉलर के लिए। चाहे आप स्पीड हो स्टैमिना हो आई थिंक रनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक हर एक काफ़ी फुटबॉलर्स लोग मैराथन को काफ़ी इंटरेस्ट करता है। मेरा करीब दोस्त ही रेनिडी सिंह इज़ अ गुड मैराथन रनर, फिटनेस फ्रीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर है, स्प्रिंट थोड़ा स्लो ही है मेरे से। बट लॉट ऑफ फुटबॉलर्स स्पेशली जो मिडफील्ड में खेलता है, साइड डिफेंस में खेलता है, आई थिंक दे आर यूजली बॉर्न टू बी गुड मैराथन रनर्स। आप कितने दौड़ते हो रेगुलर अभी? मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर तो हूँ नहीं लाइफ में। मैं ज़्यादा इतना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं किया इसलिए मैं स्ट्राइकर का पोजीशन खेलना शुरू किया बिकॉज ऑफ द स्टाइल एंड रनिंग स्टाइल। तो मेरा थोड़ा स्पीड के ऊपर ही ज़्यादा था, स्पीड रिफ्लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी को ऊपर। बट अगेन रनिंग जो भी पोजीशंस में खेलते हैं फुटबॉल में रनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। और मैं अभी थोड़ा बहुत करता हूँ बट विथ एज आई थिंक मिक्स करके हम वेट्स में जाता है और कभी कभी रनिंग एंड नाउ मोस्टली इनटू साइकिलिंग एंड स्विमिंग मैं करता हूँ। बाईचुंग भूटिया हमारे साथ है, लेकिन फुटबॉल की प्रश्न ना हो ऐसा होना तो सही नहीं है। तो इस वक्त नई कोच आया है इंडियन टीम के, खालिद जमाली। और क्या लगता है कि आगे के दिन में कैसा फ्यूचर दिख रहा है फुटबॉल टीम के लिए? आई थिंक जो अभी फर्स्ट टूर्नामेंट उन्होंने अच्छा किया है बट खालिद के साथ हर समय आईएसएल से देख के अभी तक आई थिंक समटाइम्स कौन सा टीम उतरेगा मैदान में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट प्रेडिक्ट। कभी कभी ऐसा टीम को हरा देता है बट फिर नेक्स्ट मैच 5-6 गोल खा लेता है। सो इट्स बिकम इन टर्म्स ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट उनका आईएसएल से लेके अभी भी है। सो आई होप उसको आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक कंसिस्टेंसी लाना। एंड अभी शुरुआत है बट फॉर अस अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट यू नो हम लोग का टारगेट ही एशिया कप एंड फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है बिकॉज काफ़ी टूर्नामेंट्स काफा से लेके पहले आशियान एशिया कप डिफरेंट टूर्नामेंट्स नेहरू ये सब टूर्नामेंट छोटे छोटे तो बहुत साल से चुनी गौसमी जी पीके बनर्जी टाइम टू हमारे टाइम से लेकर अभी खेलते आ रहा है, जीत रहा है। बट आवर मेन फोकस इज टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप एंड ऑल्सो क्वालिफाई every time for the Asia Cup without any challenges. I think these are the two most important tournament Indian football के लिए।
बाकी टूर्नामेंट यस जीतता है, बहुत आगे भी बहुत बार ये जीता है, मडे का कप पहले होता था उसमें भी जीता है. देर आर दिस काइंड ऑफ टूर्नामेंट जीतते रहता है, हारते रहता है, बट आई थिंक द मेन एम इज़ टू मेक श्योर एशिया कप एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में क्वालिफाई होना है. उसके लिए एक टीम को कंसिस्टेंसी, एक अच्छा परफॉर्मेंस का बहुत ज़रूरी है. एंड आई होप खलीद जमील इसके ऊपर काम करे. इज इट अ डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडियन फुटबॉल, क्योंकि सुनील छेत्री इज इन वर्ज ऑफ द एंड ऑफ हिज करियर, ऑल्सो गुरप्रीत एंड ऑल, एवरीवन, मेनी सीनियर प्लेयर्स वेर देयर. तो क्या लगता है कि आगे के दिन में कठिन होगा काम उनके लिए? डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टाइम्स है ही है. अभी लास्ट टूर्नामेंट देखेंगे तो 3 गोल्स डेड बॉल में, 2 तो हैंड थ्रो से ही हुआ है. तो स्ट्राइकर्स का कोई गोल नहीं था सीनियर टीम में, एंड स्ट्राइकर्स का भी अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे. इन टर्म्स ऑफ पोजीशन भी हम लोग का बहुत ख़राब ही पोजीशन था सभी टीम के साथ, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के साथ भी. सो देर इज़ अ बिग चैलेंज. तो यू कैन ऑलवेज रिलाई हैंड थ्रो में गोल करके कितना बार आप जा सकता है. यू हैव टू स्टार्ट स्कोरिंग गोल्स इन रेगुलर प्लेइंग में. सो सुनील ऑब्वियसली रिटायर होने के बाद अभी उनका वापस आना है कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है. खलीद उनको लेके आएंगे कि नहीं, बिकॉज आई फील जो अंडर 23 का प्लेयर्स जो अभी खेला है एशिया कप क्वालिफायर्स में, काफ़ी अच्छा आई थिंक परफॉर्मेंस दिया. वेरी अनलकी वो लोग क्वालिफाई नहीं किया. नौसद मूसा ने अच्छा रिजल्ट्स दिया कोच होके. आई थिंक दिस आर द प्लेयर्स now I think Khalid Jamil will have to start bringing, right, because they were highly talented in terms of football. जो खेला under 23 ने, they played good quality football. They were very unlucky. 6 point huge goal average था, despite that qualify नहीं हुआ. So I think these are the players now we'll have to start bringing them. आखिरी 2 सवाल रहेगा, समय बहुत कम है. इस वक्त फीफा ने एक लेटर दिया है AIFF को, तो क्या लगता है आगे के दिन में ये जो अभी AIFF चल रहा है, राह जो है, कैसा रहेगा? एज अ सीनियर फुटबॉलर क्या कहना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर क्या कहना चाहेंगे? सी आई थिंक जो फीफा ने अभी लेटर दिया है वो मैं 3 साल से बोल ही रहा हूँ. आई थिंक दोज आर एग्जैक्ट थिंग्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग द लास्ट 3 years इन टर्म्स ऑफ रनिंग फुटबॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फुटबॉल जिस तरीके से चल रहा है. आई थिंक देयर हैज बीन लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दोज पॉइंट्स कि लीग्स को किस तरीके से कर रहा है. एंड आई बीन सेइंग दैट फॉर द लास्ट 3 years. फीफा का भी यही मुझे दुख लगता है. बीइंग फीफा, दे न्यू दैट इंडिया में देयर वर नो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द लास्ट 3 years, एंड आई बीन फाइटिंग इन सुप्रीम कोर्ट टू मेक श्योर कॉन्स्टिट्यूशन आए. एंड देन देर इज़ अ न्यू इलेक्शन, न्यू बॉडी टू टेक ओवर. अगर ये पहले फीफा ने 3 साल आगे चिट्ठी देता इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, विच दे न्यू इट, 3 साल आगे में उनको मालूम था कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और केस भी चल रहा था. वो ये 3 साल आगे अगर फीफा देता और कॉन्स्टिट्यूशन तब बन जाता, आई थिंक फुटबॉल इन इंडिया वुड नॉट हैव बीन सो बैड एज व्हाट इट इज़ राइट नाउ. वेल, सो लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है, फिर से टाटा स्टील मैराथन पे आते हैं कि आपने शुरुआत की थी रनिंग के साथ ही की थी, ये तो सही है. पहाड़ों में बाईचुंग भूटिया दौड़ रहा है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा. तो अब बाईचुंग भूटिया लेजेंड है और वर्ल्ड फुटबॉल की लेजेंड है. तो कैसे मोटिवेशन मिला रनिंग से? रनिंग आपको कैसे मोटिवेट किया? सी आई थिंक रनिंग एज ए सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब फुटबॉल खेलना था तो हम बचपन से ही ऑब्वियसली लॉन्ग डिस्टेंस फुटबॉल का रनिंग स्टाइल वेरी डिफरेंट है. अगेन इट्स लॉट ऑफ शॉर्ट स्प्रिंट, क्विक रिफ्लेक्सेस, सो जो मैराथन और फुटबॉल का थोड़ा रनिंग स्टाइल डिफरेंट है, बट रनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. सो हमको ऑब्वियसली बचपन से जब फुटबॉल खेला तो वन ऑफ द थिंग इज़ बॉल का पीछे भागना ही था. तो ये उधर से शुरू होके माई लाइफ कैरीड ऑन टू रन आफ्टर फुटबॉल एंड आफ्टर गोल पोस्ट स्कोरिंग गोल्स. सो आई थिंक दैट इज़ बीन पार्ट ऑफ इट, एंड आई होप जितने भी हो, आई थिंक अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस बंगाल वाचिंग आज तक, I think I would want to only tell them that health is very important. I know there are a lot of people who are so much pressurized in their job, खुद का जॉब लेके कितना टारगेट्स फुलफिल करना ऑफिसेस में, कॉर्पोरेट्स में, बट एंड ऑफ द डे इट्स योर हेल्थ. सो एटलीस्ट हाफ एन आवर 1 hour थोड़ा रनिंग, वॉकिंग, फिटनेस के ऊपर वो लोग करें. एंड स्पेशली कोलकाता में जितने भी स्पोर्ट्स लवर्स है, इधर तो फुटबॉल फैंस काफ़ी है. सो अभी फैंस छोड़ के आपका खुद का हेल्थ भी आके, खाली प्लेयर को आप लोग स्टैंड से बोलते हैं क्यों नहीं भागता है, अभी आप लोग का भी समय आ गया, थोड़ा आके कोलकाता मैराथन में भागने का समय आ गया है. सो प्लीज़ कम एंड रन एंड एंजॉय द कोलकाता मैराथन.
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे बाईचुंग भूटिया, फुटबॉल लेजेंड और टाटा स्टील कोलकाता वर्ल्ड मैराथन 25 के जो कुछ ही दिनों में आने वाला है। और ये जो मैराथन है काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है इसको लेके, लेकिन आप लोग भी आइए और दौड़िए। कैमरा पर्सन तापस बैरी के साथ अनिर्बान, आज तक कोलकाता।